उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उन्नाव, अमेठी और संभल समेत कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से हजारों बीघा गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। कहीं खड़ी फसल गिर गई तो कहीं कटी फसल भी कर खराब हो गई है। उन्नाव में एडीएम सुशील कुमार गौड़ ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और सर्वे के निर्देश दिए। वहीं अमेठी में तेज हवाओं से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। संभल और मुरादाबाद में ओलावृष्टि ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कानपुर और आसपास के इलाकों में मौसम का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने शहर से लेकर गांव तक भारी तबाही मचा दी है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई और वहीं शहर में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं और बिजली के पोल गिरने से सप्लाई ठप हो गई है। कई जगहों पर दीवारें गिरने और सड़कों के जाम होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में इतनी भारी बारिश का मामला बेहद दुर्लभ है। तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कानपुर में बारिश और आंधी ने जमकर तबाही मचाई। तकरीबन 2 से ढाई घंटे रुक रुक करके बारिश हुई और इस दौरान तेज हवाएं चली, जिसके चलते तमाम पेड़ धराशायी हो गए। शहर में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई पेड़ 20 से 2 भागों में डिवाइड हो गए और सड़क पर गिर पड़े। इसी तरह बिजली के पोल जड़ से उखड़ गए, तार जमीन पर फैल गए। वहीं एडवर्टाइजिंग के लिए लगाए गए बड़े बड़े पोल भी धराशायी हो गए, जिसके चलते शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो गया और शहर की रफ्तार बिल्कुल से रुक गई। तमाम इलाकों में बिजली गुल हो गई। दरअसल कैस्को का बड़ा नुकसान हुआ है और बड़े बड़े पोल उखड़ने के साथ ही साथ कई स्थानों पर बिजली के तार लंबी दूरी तक टूट गए हैं, जिसके चलते शहर में 12 से 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई सुचारू नहीं हो सकी। इस तरीके का हालात क्यों बने, ऐसी क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से ये जो आंधी थी उसने इतना कहर बरपाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी मधुन से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आमतौर पर देखा जाता है कि आंधी उतनी तेज नहीं थी जिससे इतना बड़ा नुकसान होता, लेकिन देखने को ये मिला कि शहर में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पोल धराशायी हो गए। देखिए, जब प्री मानसून में होता क्या है, जब साइक्लोन बन जाते हैं तो गरज वाले बादल बनते हैं और जब कई नमी आती है कई जगह से, अरेबियन सी से, बंगाल की खाड़ी से। और कल जो सबसे बड़ी बात थी, जो हवाओं की दिशा थी, जो गति थी और उनमें जो नमी आ रही थी, वो बिल्कुल मानसून वाली बनी हुई थी। ये दोपहर के बाद भी देखा गया था। और इसके बाद जब साइक्लोन चक्रवात बन जाता है तो चक्रवात बनने के साथ ही ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उनकी हवाओं की स्पीड उस समय 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे तक हो जाती है। और जब इतनी स्पीड होती है तो निश्चित रूप से पूरे शहर की, चाहे पोल हो, बिजली के खंभे हों और इसी के साथ जो बड़े बड़े पेड़ पुराने होते हैं वो उखड़ जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 50 सालों में 2 बार इस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके के हालात इस साल देखने को मिल रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर बारिश होना, ओलावृष्टि होना और साथ ही साथ चक्रवात का बनना, इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। वीडियो तासिफ खान के साथ शैम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।